गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर। और यहाँ पर हम सब जुड़कर ये समझते हैं कि मार्केट में आने वाले वक्त में कैसे मोमेंटम देखने को बन सकते हैं। और इसका बेसिस है एलियट वेव थ्योरी, जो कि एक बहुत ही सक्षम टूल होती है मार्केट में आने वाले मोमेंटम्स के प्रोजेक्शन के लिए। तो जो भी हमारे नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी अभी इस चैनल पे आए हैं या ऐप पे आए हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है, यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, टिप या एडवाइस ना ही किसी इंडेक्स पे, ना ही किसी स्टॉक पे, ना इक्विटी पे, ना कमोडिटी पे बात करते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया हुआ वीडियो है, जो कि आपको सिर्फ ये गाइड करने की कोशिश कर रहा है पिछले कई सालों से कि मार्केटें कैसे काम करती हैं। तो चलिए, निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो को मैं आज फ्राइडे को ही शूट कर रहा हूँ, बिकॉज कल परसों कुछ टाइट शेड्यूल लगा हुआ है, जिसके चलते मैंने सोचा कि वीडियो आज ही बना लेते हैं। और इतनी बढ़िया क्लोजिंग आई है, मंथली क्लोजिंग टॉप नॉच मार्केट ने करी है और सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक चीज की कमी है। जिस चीज की कमी है वो है मार्केट के पास समय की। मैं आप लोगों को, चाहे ऐप पर हो चाहे यहाँ पर हो, एक बात हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि शेयर मार्केट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है शेयर मार्केट की टाइमिंग। और अगर शेयर मार्केट को आप टाइम करना सीख गए तो ये समझ जाएंगे कि मार्केटों में क्या डिसीजन प्राइस एक्शन पे लिया जाता है और कब। तो इतनी ब्यूटीफुल क्लोजिंग आने के बावजूद, आज ब्यूटीफुली कहेंगे भाई, 66 पॉइंट प्लस की ही ब्यूटीफुल क्लोजिंग है तो इंट्राडे की आज की। लेकिन अगर हम देखें तो वीकली बार्स 1 2 3 4 बेहतरीन 4 बार मार्केट ने खड़े कर दिए। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो जो हाई हमने जनवरी में या फरवरी को, 4 फरवरी को प्रोड्यूस किया था, यानी पूरी फरवरी की कैंडल और पूरी मार्च की कैंडल, यानी 2 महीने की कैंडल का जो भीषण वाला फॉल था, उसको 4 महीने कंज्यूम करने के बाद भी हम 55% से ऊपर की ओर ब्रीच नहीं कर पाए हैं। 55 भी छोड़िए, 50% के एरियाज पे हम बैठे हुए हैं आज की डेट में। तो इसे कहते हैं मार्केट की टाइमिंग, कि जहां पर आपको ये समझ में आए कि मार्केट में जो सेलर एक्टिव हुआ था फरवरी में, उसका पलड़ा आज भी उतना ही भारी है जितना उस दिन था। और वो बहुत ही सक्षम है इस मार्केट को नीचे की ओर ड्रिल करने के लिए, क्योंकि मार्केट में 50% के घर अगर बाउंस में आते हैं तो नीचे 100% मिनिमम और 162% मैक्सिमम इस प्रपोर्शन के मार्केट फॉल कर जाती है। तो पीछे कभी भी ऐसा सा सिनेरियो, मतलब ये सिनेरियो तो यहां से बना हुआ खैर चला आ रहा है, लेकिन जब से चाल हुई, जैसे चाल हुई, करेक्शन हुआ, चाल हुई, करेक्शन हुआ, चाल हुई, करेक्शन हुआ, चाल हुई, तो काफी लंबे अंतराल के बाद आपको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में 2 सालों से एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह इंडियन मार्केट काम कर रही है स्पेसिफिकली। सो अभी जो जनवरी से काम हुआ, जैन फेब मार्च का काम हुआ, आई मस्ट से, जनवरी के हाईज हमारे 373 थे और फरवरी के हाई 341। तो ये जो काम हुआ है 3 महीने का, अगर क्वार्टरली भी हम देखें तो आज हमारे पास क्वार्टर प्लस 1 मोर मंथ हैज बीन एग्जॉस्टेड एंड निफ्टी इज नॉट एबल टू सर्वाइव, निफ्टी इज नॉट एबल टू कवर अप मोर देन 50% के अपसाइड बाउंस। सो if I talk about the probability of the market, if I talk about the probability of this setup suggests that thing, that market is able to fall drastically rather than going upside. अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, मार्केट प्रोबेबिलिटीज पे ही काम करती है, किस तरफ की कितनी प्रोबेबिलिटी होने को, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कुछ में जिसकी संभावना ज्यादा प्रबल है आज की डेट में, एज इफ नाउ, वो ये है कि मार्केट जितना फॉल करी थी जैन फेब मार्च में, और अगर ये वीक बाउंस, जब तक बाउंस 78% के घरों तक ना जाए, वो बाउंस एक वीकर बाउंस कहलाता है। वीकर बाउंस 50% या 38% के बाउंस बहुत ही वीकर बाउंस कहलाते हैं। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे की ओर यहां से ड्रिल करती है
तो बेयर मिनिमम टारगेट 100% होता है, बेयर मिनिमम टारगेट। नेक्स्ट लेवल होता है 123% और मैक्सिमम टारगेट जो होता है 162% का होता है इस केस में, जहां पर प्राइस 2 महीने की फॉल का 50% एरिया कवर करने में 4 महीने लगाता है, तो उसे टूटने में फर्दर 2 ही महीने चाहिए होते हैं। फिर मिनिमम क्राइटेरिया 100% के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। सो जैसा आप थंबनेल देख पा रहे हैं, थंबनेल पे जो चीजें मैंने अपडेट करी कि यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में अपने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डीप ड्रिलिंग एनालिसिस के बाद चीजें निकल के आती हैं कि आप ऐसे आउटकम पे पहुंचो जो कि पहली चीज, दुनिया भर में जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं उनके प्रिडिक्शन के विरुद्ध है पहली चीज, और इरिटेशंस के विरुद्ध है। तो इसे मैंने नाम दिया है मास्टर स्ट्रोक प्रेडिक्शन, मस्ट वॉच एंड लर्न। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस वीडियो में हम कोई भी साइकोलॉजी पार्ट नहीं कवर अप करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो थ्रॉटल टेक्निकल कोर एनालिसिस से भरा हुआ वीडियो है, जिसमें मैं कवर अप करने वाला हूं इस टाइप की करेक्शन की एक एक बारीकी विद द हेल्प ऑफ ऐसे चार्ट्स जहां पर ये करेक्शन अपने अंतिम फेज में पहुंच गई है। सो लेट्स बिगिन दी analysis of Nifty with the help of Elliott wave theory, and this would be the master stroke plan by the market. So coming back to the point, A B C 1 2 3 4 5 यही हमारा काम है दिन रात मार्केटों में करने का। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में एक फॉल बना जैन फेब मार्च में, जो कि 3 लेग का फॉल बनाया मार्केट ने, और जितने टाइम में बनाया उससे काफी ज्यादा समय यहां पे जा चुका है। सो अब इस मोमेंटम के नीचे घूमने की प्रबल दावेदारी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने वाला मोमेंटम भी अब पूरा करेक्टिव इन नेचर हो चुका है। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले, इस चार्ट पे आगे बढ़ने से पहले मुझे जिस चार्ट की मदद लगेगी उस चार्ट का नाम है इन्फोसिस, या कह सकते हैं आप आईटी। में इन्फोसिस के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये मास्टर स्ट्रोक को समझा मैंने कि आगे क्या आउटकम बन सकता है। उसके लिए वो चार्ट हेल्पफुल रहा जो ऑलरेडी बॉटमिंग एरियाज पे है। जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी वुड बी द फर्स्ट मूवर फॉर द डाउन साइड या फर्स्ट बॉटम मेकर फॉर द डाउन साइड। अगर आप निफ्टी जैसी फॉर्मेशन, इन्फोस में कोई राय रिकमेंडेशन फिर नहीं है, मैं बता दूं, कोई भी राय रिकमेंडेशन एडवाइस मत समझिएगा इसको। यहां पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है, और इसको मैं एज ए एजुकेशन ही आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया अगर कहीं पर भी ऐसे पैटर्न्स नजर आते हैं और उसके आगे का आउटकम देखने को मिल जाता है तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आईटी इंडेक्स की अगर आप वेव क्रैक कर ले गए देन इट वुड बी easier for you to crack निफ्टी वेव्स, कि वो कैसे आगे चलने वाली है। अगर आप अभी तक का ये चार्ट देखें जो प्लॉट हो चुका है इन्फोसिस में, यही चार्ट अभी आपको मैंने निफ्टी में बना के दिखाया कि इतना काम हो चुका है, और जो मास्टर स्ट्रोक अब प्ले होने वाला है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्राइस एक्शन वीकली पे लगा देता हूं, थोड़ा सा और स्क्वीज हो जाएगा तो समझ में आएगा। यही प्राइस एक्शन मैंने निफ्टी में दिखाया, ये 3 वेव डाउन साइड बनी है, देन 3 वेव अप साइड बनी है, और कितने ज्यादा टाइम कंजम्पशन हो गया यहाँ पे ये भी चेक कर लीजिए। कितना टाइम कंजम्पशन हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम। तो ये जो फॉल था ये 17 वीकली कैंडल्स में नीचे आया था, और ऊपर जाने में इस कैंडल तक 43 कैंडल्स यानी 3 गुना टाइम लग गया प्राइस को कहां तक जाने में। 50 to 62% एरिया भी ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पाया, और प्राइस ने क्या किया, सरेंडर, जो निफ्टी में आपको आगे होता मिलेगा। 62% का एरिया 3 गुने टाइम में ऊपर ना ब्रीच होने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या बनी मार्केट की या स्टॉक की या इंडेक्स की, कि वो नीचे की ओर ब्रेक कर गया रादर देन अपसाइड। और जब ये वीकर भी है
तो 1:1 जो मैंने भी आपको दिखाया कि 1:1 मिनिमम टारगेट और 123 नेक्स्ट टारगेट पे ये पहुंच जाएगा। इसका जो लास्ट एरिया बैठ रहा है वो 880 के घर बैठ रहा है इन्फोसिस का। अब आप पूछिए कैसे? यही चार्ट आपको निफ्टी में होने वाला मास्टर स्ट्रोक पहले से बता रहा है जो निफ्टी प्ले कर जाएगी। 3 वेव होने के बाद इसमें जो अपसाइड 3 वेव के बाद नीचे का करेक्शन बैठा वो बैठा है 3 वेव में नीचे की चाल। अब उसका प्रारूप स्टॉक में अलग हो सकता है, इंडेक्स में अलग हो सकता है, लेकिन काउंटिंग में अगर आप जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा। अगर आप काउंट अच्छे से कर ले जाते हो तो काउंटिंग में आपको बिल्कुल एक एक चीज आईने की तरह साफ दिखाई देगी कि भैया स्टॉक में बना क्या या क्या हुआ। जो लोग हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं उन्हें ये एग्जाम्पल मैं पिछले 1 हफ्ते से दिखा के चल रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे इन्फोसिस में वेव्स लग रही हैं और ये हमारा कल एग्जिट एरिया बन गया था और हम तैयार हैं इन्फोसिस को और नीचे के घरों पर देखने के लिए, क्योंकि सी वेव यहां पर एक एंडिंग डायगोनल सॉर्ट ऑफ मूव में नीचे जाने वाली है। अगर आप देख पा रहे हो तो सीधा सीधा फॉल के बाद एक बाउंस, देन 1, 2, 3, 4th ओवरलैप या दोनों के डीपर करेक्शन। नाउ वेव 5th is pending for this stock, I must say. And if I talk about the extensions of first to third, तो first is greater than थर्ड वेव इज ग्रेटर देन वेव 3 100% से ऊपर होने के कारण ऑलमोस्ट 100% है। एक बार और इसको 1 घंटे पे लगा के चेक कराता हूँ। 100% से ऊपर के घर है जहां तक इसमें मैंने चेक किया था। ये जस्ट बड़ी है पहली वेव से, जस्ट बड़ी 1 आधा पॉइंट ही बड़ी है, मतलब 1-2 रुपए से ही ये वेव बड़ी है वेव 3। ठीक, यानी कि अब वेव 5 के पास प्रबल दावेदारी क्या हो गई कि वेव थर्ड से बड़ी करना वेव 5th को। और इस केस में आप इन्फोसिस के बॉटम एरियाज नोट करके रख लीजिए। हम इसको भविष्य में एक बार क्रॉस चेक करेंगे जब इन्फी वहां पहुंच के रिवर्स बैक करेगा और दोबारा उस प्राइस को मुड़ के नहीं देखेगा, दोबारा उस प्राइस पॉइंट को मुड़ के नहीं देखेगा। वो आ रहे 892 में 1-2 रुपए और नीचे ले लिए 890 के घर। मोटा माटी 880 से 900 का रेंज इन्फोसिस का वो रेंज होगा जिसे मुड़कर दोबारा इन्फोसिस नहीं देखेगा। और यहां से जो भी यात्रा इन्फोसिस शुरू करेगा वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होगी, बहुत ही लॉन्गर रन के लिए होगी, क्योंकि इन्फोसिस पूरी अपनी करेक्शन समअप कर रहा है। कौन सी? जो इसने कोरोना के बॉटम से लगाई। एंड दिस इज नॉट द ओनली स्टॉक इफ आई टॉक अबाउट। और यहां पर रिट्रेसमेंट क्या मिलेगी? 78% से ऊपर रहेगा, काफी है। लगभग 70% टूट जाएगा, ये लगभग 70% टूट जाएगा वो चाल जो सबसे बड़ी चाल इसने प्रोड्यूस करी कोरोना के बॉटम से। तो आप समझिए कि ये सिर्फ एक स्टॉक है जिसकी मदद से मैं सिर्फ आपको यहां पर वो चीज दिखा पाया जो आपको एग्जैक्टली इन द सेंस कि इसमें टाइमिंग 19-20 हो सकती है, वेव की शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें भी नीचे के घर 19,500 19,000 तक के निफ्टी में खुले हुए हैं। ये एक पहला चार्ट है। अगर आप लाइकवाइज इसके साथ एक चार्ट और देखेंगे जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट, वो भी सेम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहूंगा लेकिन इसी तरह के मोमेंटम में नीचे जा रहा है। इसकी भी लास्ट लेग पेंडिंग है और ये अपनी लास्ट लेग में दिखा देता हूं आपको। 255 के नीचे जा पाना मुश्किल है, 255। और कहां से टूटा है स्टॉक ये देख लीजिए, कहां से टूटा हुआ स्टॉक है कि 850 850 का स्टॉक अगर 250 पहुंच रहा है तो आप समझ लीजिए कि बाकी स्टॉकों में अभी क्या पिटाई होने बाकी है। 70% स्टॉक टूट चुके हैं आईटी इंडेक्स के। तो जो नहीं टूटे हैं वहां टूटने की पूरी आशंका है, क्योंकि आईटी इंडेक्स की लास्ट लेग फॉर द डाउनसाइड ओनली रहती है। जैसे आपको मैंने इन्फोसिस दिखाया, इन्फोसिस की लास्ट लेग की भी लास्ट लेग है। ठीक है, तो ये सारा प्रक्रम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए था प्रकरण कि भैया ये जो बैठा है ना बना के अभी तक,
ये सिमिलर वही पिक्चर है जो इन्फोसिस ने ड्रॉ करी थी। और उसके बाद यहाँ जितना भी टाइम ये अभी और 10 से 12 दिन बचा है इसके पास, 10 दिन मोटा माटी मान लीजिए, पास कर ले, लेकिन होना जाना इसमें भी वही है। ये यहाँ ज्यादा टाइम किल कर रहा है नीचे स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये फॉल रन किया था वैसे ही एक और फॉल इस क्वांटम से बड़ा, यानी ये था 26,300 से 22,200, यानी 4100 पॉइंट से बड़ा फॉल आपके पास बैठा है 24,300 के भावों से। तो आप समझ लीजिए जो मार्केट में ब्रेकआउट देख रहा है वो क्या खोने वाला है। और जो ब्रेकडाउन बहुत ही छोटे मिनिस्कुल स्टॉप लॉस पे, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं आज की डेट में, तो पिछले 3 महीने से एक ही स्टॉप लॉस है, सिंगल स्टॉप लॉस पे मार्केट सेल हो रही है। जब भी आए 24,650 24,630 का स्टॉप लॉस ले लो। जितनी बार भी आपने उस छोटे से स्टॉप लॉस पे मार्केट को सेल किया है, आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर बात करी जाए कि 100-150 पॉइंट का रिस्क और रिवॉर्ड अनलिमिटेड नीचे खुला, अनलिमिटेड बोले तो 4 से 5,000 पॉइंट का रिवॉर्ड नीचे की ओर। ठीक है, तो वो था घटनाक्रम एक स्पेसिफिक इन्फोसिस का। इस पे मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये समझाने की कि जो ये फॉल बैठा, ये जो फॉल बैठा है, इसके भी प्रारूप बता दे रहा हूं आपको, इंटरनल्स बता दे रहा हूं कि ये जो फॉल आया है नीचे, ये आया है 535 के कॉम्बिनेशन से, यानी कि 5 वेव के बाद एक और फर्दर 5 वेव। इसे कहते हैं डब्ल्यू वेव की फॉर्मेशन, जहां पर डब्ल्यू मतलब 3 वेव होती है और 3 में 5-3-5 भी हो सकती हैं और 3-3-5 भी हो सकती हैं। तो जो निफ्टी ने चूज किया लास्ट टाइम फॉर मेकिंग डब्ल्यू, दैट वाज 535। नाउ ये एक्स जो बनी यहां पे खत्म हुई 7 जुलाई को। नाउ वाई इज इन एक्शन, वाई एक्शन में आ चुकी है, लेकिन जैसा ये आप 5-3-5 देख रहे हैं, वाई के अंदर में जो कॉम्बिनेशन निफ्टी ने ड्रॉ करने का सोचा है वो है 335 रादर देन 535। आई वॉज अंडर इंप्रेशन कि हमको सेम सॉर्ट ऑफ रेप्लिका मिलनी चाहिए, लेकिन मार्केट है जिस तरीके से वो आंसर करेगी, हम यहां पर उसके आंसर्स को डिकोड करते चलेंगे। ये रहा 335 का सिर्फ एक सेट, यानी वाई के अंदर में जो 335 बननी है उसकी 3 रही ये। अभी जो हम ऊपर गए हैं मार्केट में वो है नेक्स्ट 3 की प्लानिंग, यानी कुछ ऐसी सी फॉर्मेशन, और 3-3-3 कॉम्बिनेशन बनने के बाद आपको जो फाइनल शोडाउन है ना, वो बनेगा यहीं कहीं 24,400 24,500 के घरों से। और ये विनाश लीला आपको सितंबर में नीचे की ओर अंत कराती हुई मिलेगी। बननी है क्लीन 5 इंपल्स अप। जैसे आपने ये देखा कि ये जो हमारा टॉप था दिसंबर जनवरी वाला, ये कब तक टॉप रहा? 5 जनवरी का था, देन उसका 4 फरवरी यानी 1 महीने के बाद रिविजिट हुआ, और उसके बाद तड़पड़ मार्केट 2 महीने में नीचे आ गई। तो इसको आप समझिए जनवरी का टॉप। ठीक है भाई, 22 अप्रैल का टॉप जनवरी का टॉप है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम किलिंग यहाँ ऑलरेडी जा चुकी है। तो इसके बाद जो कुछ भी होता जाता दिख रहा है ना, वो सब वाई वेव की प्लानिंग है। तो ये सारा कुछ 3-3 यहीं खत्म करने वाली है और 5 में जाने वाली है नीचे शोडाउन 19,200 या 19,000 राउंड ऑफ लेवल के लिए। ठीक है, तो यहां से जो कोई भी ब्रेकआउट देख रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, जहां तक मैं सेंस कर पा रहा हूं। बाकी वक्त बता देगा कि किसने अपॉर्चुनिटी लूज करी। अभी तक पिछले 2 सालों में मैं बता दूं कि इफ आई टॉक अबाउट द कैश इन्वेस्टमेंट, मैं एज पे हूं क्योंकि स्टॉक्स आज बहुत ही ल्यूक्रेटिव भावों पे आ चुके हैं। जब मैंने सितंबर अक्टूबर में स्टॉक से बाहर एग्जिट ले लिया था, तो आज बहुत ही 50-60% स्टॉक नीचे ही दामों पर मिल रहे हैं। तो जो ब्रेकआउट तब देख रहा था और जो आज की डेट में देख रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा अपर हैंड पर मैं कैश में बैठा हूं। और अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो ना ही ऊपर वाला यानी जो मार्केट में ब्रेकआउट देख रहा है, ना ही नीचे वाला। इस 2 सालों में ट्रेडिंग से कोई भी कमाई नहीं हुई है। ये बात सीधी और साफ सच जान लीजिए कि चाहे जितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, पिछले 2 सालों के अंदर में ट्रेडिंग से कमाई जीरो है, जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये कमाई होगी कब? जब तक मार्केट में एक पूरा ट्रेंड नहीं प्ले हो जाता है।
तब तक ये मार्केट ऐसे ही तड़पाती रहेगी, रुलाती रहेगी। तो बेहतरी इसी में है कि इस बार जो स्ट्रक्चर मार्केट ने जिस तरीके से भी बनाया है, उलझाया है, जिस तरीके से भी बनाने की कोशिश करी है, ये इस बार पूरा कर दे, वरना अगले 2-3 साल और ऐसे ही रोते रह जाएंगे हम सब कि मार्केट में कॉल बाय कर रहे हैं तो भी प्रॉफिट कहां बन रहा है भाई, मोमेंटम कहां है। अगर मंडे के दिन भी या वेडनेसडे के दिन भी किसी ने कॉल बाय करके रखी है तो उसका प्रीमियम उतना ही रह गया आज की डेट में जितना मंडे को था, अगर कॉल बाइंग की बात करी जाए ऊपर के लिए। ठीक है भाई, तो दिक्कत परेशानी दोनों खेमों को तब तक रहेगी जब तक मार्केट स्टैंड अलोन एक डायरेक्शन पकड़ के करेक्शन खत्म नहीं कर देती है, तब तक ये रोना चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस एबीसी फॉर्मेशन को फटाफट से और समझ लेते हैं कि यहां पर सिर्फ कुछ दिनों का खेल, जैसा मैं रीड कर पा रहा हूं, हमें चाहिए 335, यहां पे 1 2 3। अगर मार्केट ने इसी को 3 मान लिया और नीचे चलना शुरू कर दिया यहीं से 5 में, तो ये भी ओके है भाई। एबीसी ही चाहिए नीचे की, अब ये ए हो गई, ये बी हो गई और सी में 5 मार सकती है मार्केट। लेकिन अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इसको बनने में लगा है 13 दिन। मैं 100% का टाइम डिवोट कर रहा हूं भाई कि चल 100% टाइम ले ले इसकी पूरी करेक्शन करने में। इस 3 के अगेंस्ट अगली 3 मैं मान के चल रहा हूं 13वें ही दिन पे देगी है, मान के चल रहा हूं। तो हमें एक टेंटेटिव टाइम निकल के आ जाएगा 12 अगस्त का। 12 अगस्त के बाद से इस मार्केट में एकल दिशा मार्ग पकड़ा जा सकता है, एकल दिशा मार्ग, और वो आपको सितंबर तक सिंगल साइड डायरेक्शन दे के चल सकता है बड़ी शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी मार्केट एक तरफा रैली नीचे की प्रोड्यूस यहां से नहीं करनी चाहिए। कर जाती है वो अलग बात है, नहीं करनी चाहिए, उसके उसके लिए भी हमारे पास रीजनिंग है कि वो क्यों नहीं करेगी। तो ये जो फॉर्मेशन है, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना टाइम का, ये 2 कैंडलों का फॉल था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन में ऊपर 78% तक चला गया था, लेकिन नीचे घूम के कहां तक मारा, जितनी बड़ी ये कैंडल थी उतना ही फॉल दिया 100% से ऊपर पे। तो ये स्ट्रॉन्ग बी थी जिसके कारण आपको 100% पे सी गई। तो अगर वीकर बी है तो समझ लीजिए सी कहां जाने वाली है। ठीक है भाई, तो 12 अगस्त की डेट नोट करिएगा, और अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो 12 अगस्त के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो 12 अगस्त तक इस मार्केट में उठा पटक साइडवेज रह सकती है। अभी के लिए जो मैं देख पाया हूं, मार्केट को एक बारगी वापस 23,600 रिविजिट करना है और वापस आज का हाई एरिया को टेस्ट करना है 12 अगस्त तक। इस तरीके से ये 3 वेव यहां खत्म होनी चाहिए। ये कैसे खत्म करेगी ये हम डेली बेसिस पे ऐप में ही चर्चा करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब ऐसा क्यों होना चाहिए, पहले इस पे आ जाते हैं कि अभी डायरेक्ट फॉल क्यों नहीं आना चाहिए। उसका कारण है ये, उसका कारण है ये, जैसा मैंने कहा था कि क्रूड में एक सिंगल लाइनर वेव इनिशियल लेवल की ड्रॉ हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं एक सिंगल इंपल्स ड्रॉ हो गई है, पिछले वीडियो में भी दिखाई थी मैंने कि अब ये इसका करेक्शन में एंटर हो चुका है। ये एक डिग्री की यहां इंपल्स फॉर्म है। अब क्रूड का काम इसका करेक्शन करके ही आगे बढ़ना होगा। जहां तक मैं रीड कर पाया हूं, ये भाव में तो पूरी हो गई करेक्शन 62%, टाइम में रह गई, इसलिए ये ऊपर जाके एक बारी और घूमेगा सी मारने, और जब ये सी मारने घूमेगा तभी निफ्टी आज के हाइस की तरफ नीचे 23,600 के घरों से ऊपर शूट करती हुई मिलेगी। ये है कारण सीधी चाल नीचे की ना बनने का, और उसके बाद क्रूड में ऊपर की सीधी चाल और अपनी मार्केट में सीधी नीचे की चाल पकड़ी जा सकती है। तो क्रूड यहां से भी आपको 94 के घरों तक जाता मिल सकता है और वापसी इन्हीं किन्हीं घरों पे करेगा 78 तक, जहां पे ये अभी आया था। तो ये है कारण मार्केट में सीधी डाउनसाइड ना बनने का। और जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया है, कोशिश अगर करेंगे ना तो बहुत सारे स्टॉकों में आप ढूंढ ले जाएंगे। या इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी को भी देख लें, बैंक निफ्टी को भी देख लें, हटाता हूं अभी जरा, ये दिखा देता हूं क्या स्ट्रक्चर पे बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई अंतर है। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें तो यहां पर भी आपको सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएगा जो इन्फोसिस में है, जो निफ्टी में है, और जो यहां पे है। 3 लेग में एक फॉल नीचे आया हुआ है, 3 लेग में, और जितने टाइम में नीचे आया है इसका 62% एरिया आई गेस इसने चूज कर रखा है, 62 78, यानी 100% के घर तो इसमें
ओपनली चैलेंज हो सकते हैं नीचे की ओर, क्योंकि बाउंस डीपर हो गया ना भाई 62%। अगर 62% तक 78 चला गया है तब भी बेयर मिनिमम इसको 100% कवर करना पड़ेगा नीचे की ओर, क्योंकि जितने टाइम में ये आया था उतने उससे कहीं ज्यादा टाइम बिताने के बाद भी ये ऊपर नहीं जा पाया है। यानी मिनिमम डेस्टिनेशन 46,943 की बैटरी मिनिमम डेस्टिनेशन है, और करंट भाव है 57,200। आई होप कि ये उसके नीचे जाएगा, क्योंकि निफ्टी में काफी नीचे के घर है, तो ये 44,000 तक भी ड्रिल कर सकता है। यहां से बैंक निफ्टी में पेन ज्यादा बढ़ा सकता है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। बैंक निफ्टी के ही स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन में है, देख लीजिएगा, नजर मान लीजिएगा, ये बहुत ताबड़तोड़ स्टॉक है और सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पर बाउंस भी छोटा आया है, यहाँ पर बाउंस भी बहुत छोटा है, ध्यान रखना 38 है। तो अब लगा लेना एक्सटेंशन नीचे इस स्टॉक की कि कहां तक नीचे जा सकता है, बहुत गहरान है इसके अंदर में। ठीक है, तो लगभग सभी स्टॉकों में आपको एबीसी करेक्शन देन अगली एबीसी नीचे की ओर कूच करती हुई मिलेगी। सारे स्टॉक, अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 के, लगभग सारे स्टॉकों में यही स्ट्रक्चर प्ले होता मिल रहा है। ये देख लो, ये पूरी सिंगल लाइनर लेग बनी हुई है, इसका रिट्रेसमेंट है, देन नीचे की चाल पकड़ ली गई है मस्त से। 55% का बाउंस है जितना निफ्टी में है, उसके बाद नीचे की एक एबीसी बन चुकी है, देन ऊपर की एबीसी बन चुकी है, देन नीचे की 1 2 3 4 5 में एंटर करके 1:1 पे भी ले जाओ तब भी ये 1156 और 100% 1082। तो क्यों इन स्टॉकों से मैं कहां पे निकला हुआ हूं और कहां मुझे मिलने वाले हैं, ये होता है मार्केट का रिस्क एंड रिवॉर्ड इन कैश। अगर आपको ये पता है मार्केट में बड़ी करेक्शन चल गई है तो क्या कर सकती है वो। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इससे ज्यादा डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम अगले वीक मिलेंगे। आपको रिपरकशन इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं, मार्केट नीचे 23,600 जाके अगले हफ्ते मतलब वापसी की ओर ऊपर आपको मिल सकती है, और वापसी यहीं तक करेगी, यहीं कहीं तक करेगी जो आज के हाईज हैं। एक ब्रेकआउट दिया था आज से 15 दिन पहले, और आज दोबारा ब्रेकआउट बनाया, ये था 7 जुलाई का ब्रेकआउट, उससे पहले ये ब्रेकआउट 17 जुलाई का, और जाते जाते 31 जुलाई को भी ब्रेकआउट दिया। लेट्स सी कि मार्केट ब्रेकआउट कर रही है या फेक आउट कर रही है। हर बार मेरा एक ही स्टांस रहता है कि मार्केट अगर ऊपर आई है तो वो फेक आउट के लिए आई रादर देन ब्रेकआउट। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उन लोगों को बढ़ाना जिनको इसकी जरूरत है। बाकी आप लोगों की श्रद्धा है भाई, नहीं बढ़ाना है खुद पढ़ लो, और जो लोग ऐप पर हैं वो संतुष्ट रहे, उनको सारी कुछ चीजें एडवांस में पता रहती है कि मार्केटों में क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो ऐप पर हम रेगुलर जुड़ते रहेंगे, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे में जुड़ूंगा, तब देखेंगे अपन क्या बात करी थी हमने और मार्केट में कैसे ब्रेकआउट आया है, फेक आउट आया है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस रहिए, स्पेशली इस वीडियो को बहुत ध्यान से कई बार देखिए, तब जाके आपको वेव्स की रीडिंग समझ में आएगी, प्राइस एक्शन का काम समझ में आएगा, टाइमिंग का खेल समझ में आएगा, और आपकी सोच बाकी 99% लोगों से कैसे अलग हो सकती है ये समझ में आएगा। कल तो अपना ख्याल रखें, और हाँ, ऐप से एक चीज और बता दूं कि ऐप में जितने भी डिस्काउंटेड चीजें चल रही थी वो आज से खत्म हो रही हैं। जो प्राइस जिसका था वो उसी प्राइस पे अब अवेलेबल होगा, 4 महीने हो गए, सो नो डिस्काउंट्स वुड बी अवेलेबल इन द ऐप। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे एंड कीप लर्निंग।